हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी F इजगल टू एम ए कैसे होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ से ही F इजगल टू एम ए निकलता है। तो ये F इजगल टू एम ए कैसे होता है ये जानेंगे। तो देखते हैं पहले न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है, यानी कि न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कह रहा है। तो पहला है, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net external force applied and this change in momentum is in the direction of force applied। मतलब the rate of change of momentum, तो momentum is equal to क्या होता है, momentum is equal to क्या होता है, तो momentum is equal to होता है the product of mass and velocity is called momentum, the product of mass and velocity। तो मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि शुरू में जिसका वेलोसिटी जितना था एम वी, शुरू में लास्ट में जितना वेलोसिटी था और उसको माइनस करेंगे कितना से, शुरू में जितना वेलोसिटी था, तो लास्ट में कितना वेलोसिटी था उसको किससे डिनोट करते हैं, एम इंटू वी, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी एम यू। तो ये क्या हो गया, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू क्या हो गया, डेल्टा पी। डेल्टा पी बोले तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि लास्ट में उसका मोमेंटम कितना था उसको शुरुआती मोमेंटम से घटा देंगे, मतलब कि फाइनल मोमेंटम कितना था और इनिशियल मोमेंटम कितना था। जब फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम निकल जाएगा। और जब चेंज ऑफ मोमेंटम को समय से यानी कि टाइम से डिवाइड करने पर मेरा क्या निकलेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज इन मोमेंटम। तो डायरेक्टली फोर्स प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो एफ है, एफ बोले तो फोर्स, एफ फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एम वी माइनस एम यू में हम क्या करेंगे, एम को कॉमन ले लेंगे, एम को कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा हमको, वी माइनस यू, वी माइनस यू मतलब एम को मानेंगे तो यू भी वी बचेगा और इधर यू अपॉन टाइम, मतलब कि एम वी माइनस एम यू, एम को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टाइम। तो हम लोग पहले जान गए क्या कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, एसिलेरेशन। अब देखते हैं एसिलेरेशन का v माइनस यू अपॉन टाइम कैसे होता है। तो एसिलेरेशन का v माइनस यू, तो एसिलेरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल में जितना वेलोसिटी था उसको इनिशियल वेलोसिटी से घटाना पड़ेगा और रेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टाइम से भाग देना पड़ता है। तो v माइनस यू फाइनल में जितना वेलोसिटी था उसको इनिशियल वाला वेलोसिटी को घटा देंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकलेगा। जब उसको टाइम से भाग देंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एसिलेरेशन। मतलब क्या हुआ कि एसिलेरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, मतलब v माइनस यू बाई टी की जगह हम a लिख सकते हैं ना, क्योंकि एसिलेरेशन बराबर क्या होता है,
वी माइनस यू अपन टी। अब देखते हैं, अब क्या है कि अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट लग जाएगा। क्या लगेगा, कांस्टेंट लग जाएगा। जैसे हम एफ का प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट मेरा क्या लग जाएगा, कि कांस्टेंट लग जाएगा। सॉरी एफ का जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे के कांस्टेंट लग जाएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब देखते हैं ये के का वैल्यू क्या होता है। कि एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये मेरा निकल गया कि कैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही ये चेंज आएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही मेरा क्या निकलता, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये एफ इज इक्वल टू एम ए बहुत ही इम्पोर्टेंट, फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण, इसको क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं, जो भी बोले, लेकिन यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसका हर एक जगह इस्तेमाल होता है, इसका बहुत जगह यूज होता है, 10th में, 11th में, 9th में, और आगे बहुत इस्तेमाल होता है एफ इक्वल टू एम ए का। तो ये हम लोग सीख गए कैसे एफ इक्वल टू एम ए निकलता है। तो धन्यवाद।